प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने लिया है इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जो कि 12th केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन पूछा जाता है। इसमें विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं, मतलब समझ नहीं पाते कैसे करें क्या। हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आपको। वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पढ़ेंगे तो जान लीजिए बहुत सरल है, अब नहीं पढ़ेंगे तो जान लीजिए सभी बेकार है, मतलब कुछ नहीं आता। इसीलिए पढ़ना पड़ेगा आप सबको अगर अच्छा नंबर चाहते हैं। देखिए, हंस डीकर अपक्रिया हमारा पहला है। इसके बाद हमने लिया है स्मिथ अपक्रिया, जो कि लगभग 100% गारंटी आने की चांस है इसकी। एमाइड कैसे प्राप्त करें 78 से, जैसे क्या होता है जब इस तरह के क्वेश्चन आपके लास्ट में पूछा जाता है या 5 नंबर में, तो उसका भी हम इसी में बता देंगे। समझ में आया? नेम रिएक्शन क्या होता है जब 4 से 5 क्वेश्चन, जैसे एक टॉपिक है इस पे 4 से 5 क्वेश्चन बन सकता है। एक क्या होता है जब करके, या फिर एक दे देता है हुंस डीकर अपक्रिया डायरेक्ट दे दे, मतलब 2-3 तरह का क्वेश्चन उठ सकता है। ग्रिग्नार्ड अपक्रिया से क्या प्राप्त हो, कैसे, ये देखिए अभी कैसे करते हैं, सिर्फ देखेंगे वीडियो लास्ट तक पता चल जाएगा। एच वी जेड अपक्रिया, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% से 100% चांस है आने की। 78 से 52%। ग्रिग्नार्ड अपक्रिया से एमाइड जो 78 से 92। सिमिट 100%। हंस डीकर अपकी 99%। यह 2% चांस रहता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो 99% चांस है आने की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सी वीडियो लास्ट तक देखेंगे। देखिए हमने हेडिंग लिया है। हेडिंग मान जितने रिलेटेड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो बनेंगे वो बताएंगे। उसके बाद अपक्रिया कराएंगे, और अपक्रिया जो कराएंगे उसी से आपको हम हिंदी बोल देंगे, आप लिख लेना। और अपने आप तो आप सब हिंदी उंदी बनाना सीख लेंगे। बस देखिए, सिर्फ देखते रहिए। हमारा जो टॉपिक है हंस डीकर अपक्रिया। देखिए हंस डीकर अपक्रिया होता है, एक हुंस डीकर अपक्रिया होता है। हुंस डीकर और हंस डीकर में बहुत अंतर है। हंस डीकर में क्या होता है, हुंस डीकर में हंस डीकर जो हमने लिया, हुंस डीकर आप पढ़ चुके होंगे, हम पढ़ा भी दिए हैं हुंस डीकर अपक्रिया। आप जाकर देख सकते हैं, देख लेना, समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इसमें देखिए हंस डीकर अपक्रिया जो है, ये आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक आप पढ़े होंगे एल्कील, सॉरी कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर का नाम है, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन तो खत्म कर दिया। बचा हमारा था कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि अलग से पढ़ना होता है इसको, इसीलिए हमने इसको अलग सेशन लेकर के आए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ देखते रहिए। हंस डीकर अपक्रिया जो है, हंस डीकर हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही लिया गया है। जो इतना टॉपिक है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही लिए गए हैं, समझ में आया। अब वीडियो आप सब लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने ग्रुप में शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी कर्तव्य, आप सब करते रहिए। देखिए अब यहाँ से इसको हटाएं थोड़ा, इसके बाद हम आपको बताना चाहें। देखिए हंस डीकर अपक्रिया क्या होता है। हंस डीकर अपक्रिया जो है, देखिए जो नेम रिएक्शन होता है इसको आपको पता होना चाहिए किससे अपक्रिया किस में हो रहा है, तभी आप रिएक्शन नेम वाले रिएक्शन जितना होते कर पाएंगे। अगर दे दिया जाए जैसे हो गया, कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपक्रिया अमोनिया से कराएं, इस तरह क्वेश्चन बन जाए तो करा लेंगे। लेकिन नाम वाला रिएक्शन जो होता है डायरेक्ट दे देता है, इससे नहीं पता होता किससे कराना है क्या, ये आपको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, तब कर पाएंगे। समझ में आया? देखिए हम बता रहे हैं, सिर्फ देखते रहिए। हंस डीकर अपक्रिया जो कि इस कार्बोक्सिलिक अम्ल तो लेंगे, पर क्या लेंगे, ये रासायनिक गुण है कार्बोक्सिलिक, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना होगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र होता है RCOOH। ये तो पता होना आप सबको। RCOOH जो होता है, RCOOH, इसमें हम सिल्वर लवण लेंगे। क्या लेंगे? सिल्वर लवण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण मतलब, देखिए आर कैसे, सिर्फ देखते रहिए, हम समझाने की कोशिश पूरे करेंगे। कि कैमरा क्या हो गया, देखिए RCOOH होता था कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन यहाँ पर H नहीं Ag हो जाएगा, जिससे हम सिल्वर लवण हमारा यही हो गया। समझ में? इसी का अपक्रिया हमको कराना है X2, जिसे कहा जाता है हैलोजन। हैलोजन के साथ कराएंगे। अब देखिए हैलोजन के साथ हम कराएंगे, कैसे बनेगा क्या। अगर यहाँ से इसको तोड़ना चाहें तो X माइनस में एक टूटेगा, X प्लस में एक टूटेगा, ये तो आप सबको पता होना चाहिए। X प्लस माइनस टूट गया। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा, अगर यहाँ से तोड़ना चाहें तो तोड़ दें इसको, हाँ, तो ये प्लस में होगा, R प्लस में है तो ये क्या कहते हैं माइनस साथ जुड़ेगा, तो हमारा यहाँ से निकलेगा RX, जो कि हमारा प्राप्त हुआ। देखिए RX एल्किल हैलाइड हो गया। अब क्या प्राप्त होगा, यहाँ से देखें CO2, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 बाहर निकाल दीजिए, प्लस बचा Ag, यहाँ पर AX बचा है, Ag लिख लीजिए,
हेड ऐसे लिख लीजिए जी। आपका देखिए यही रिएक्शन होकर के तैयार हुआ। अब इसी से हिंदी कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, देखिए सिल्वर मतलब एजी लग गया, मतलब सिल्वर लवण हो गया किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हैलोजन के साथ अपक्रिया करके एल्किल हैलाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है तथा इसी अपक्रिया में हमको सिल्वर हैलाइड प्राप्त होता है। अब इस अपक्रिया को ही हम हुंसडीकर अपक्रिया के नाम से जानते हैं। इतना सरल था, बहुत ज़्यादा सरल था। देखिए बहुत सरल था। क्या करिए, लिए हैं ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ले लिए हैं, हाइड्रोजन ले लिए हैं, हाइड्रोजन को हम दो बार तोड़ दिए हैं, आर के साथ जोड़ दिए, CO2 को जोड़ दिए, जो CO2 तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल रहा है, मतलब मुक्त हो रही है गैस। और HGX बता है, HGX जिसको हम कह सकते हैं, इसको सिल्वर हाईलाइट कहते हैं। देखिए यही हुआ। हिंदी बहुत सरल थी, हमने बता दी, बहुत ज़्यादा ही सरल है। देखिए फिर से बता दें, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके एल्किल हैलाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है तथा इसी अपक्रिया में सिल्वर हैलाइड प्राप्त होता है। सिल्वर हैलाइड प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को ही हुंसडीकर अपक्रिया के नाम से जानते हैं। हुंसडीकर नहीं, हंसडीकर नाम के जानते हैं। बस इतना ही करना था। इसके बाद जो हमारा है सीमिट अपक्रिया, मतलब सीमिट, जैसे सीमेंट भी कह सकते हैं, ये अलग होती है कोई, हम जानते हैं सीमेंट। ये देखिए सीमिट अपक्रिया है। सीमिट अपक्रिया क्या होता है, इसमें भी हमको RCW, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण का जो नाम और रिएक्शन वो पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे रासायनिक गुण में हमको जिसका पढ़ते हैं वो उसको लेना ही पड़ता है। जैसे इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना ही पड़ेगा, RCOO। यहाँ पर देखिए इसमें एजी ले लेते, मतलब सिल्वर लवड़ का हम ले लिए थे, लेकिन इसमें क्या हो, सिर्फ कार्बोक्सिलिक, मतलब एजी का स्थान पर हमारा एच हो जाए, यही कार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र हमने ले लिया। और देखिए सीमेंट अपक्रिया क्या होता है, इसमें जानते हैं, हम कराते हैं क्या कहते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल की अपक्रिया कराते हैं। किसका, हाइड्रोजोइक का फार्मूला पता होना चाहिए, N3H होता है। क्या होता है, N3H, इसको को हाइड्रोजोइक अम्ल कहते हैं। अब इसी की क्रिया हम कराएंगे। इसमें उपस्थिति भी हमारे ख्याल से, हाँ रुको, हाँ इसमें उपस्थिति भी होती है, H2SO4। इसमें उत्प्रेरक के रूप में हमारे क्या हो जाता है, H2FO, जिसे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं, की उपस्थिति में। अब इसका हम क्या कराएंगे, अपक्रिया कराएंगे, देख क्या होता है। यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पर हमारा 3N है, क्या है 3, अगर इसमें से एक N निकालें तो हमारे क्या बच जाएगा, N2, मतलब नाइट्रोजन गैस हमारा बन गया, समझा। N2 हमारा, अगर हम एक नाइट्रोजन यहाँ निकालें तो हमारा N2 मतलब नाइट्रोजन गैस बन गया। ये तो एकदम बढ़िया सी बात हो गई, समझा। और यहाँ से थोड़ा देखिए COO, मतलब CO2 भी हमारा निकल सकता है, CO2 हम निकाल दिए। देखिए पीछे से कर रहे हैं जिससे ज़्यादा समझ में आए आप सबको। अब देखिए क्या क्या बचा है, यहाँ से R बचा, क्या बचा हमारा, R बचा, तो R लिख लीजिए। एच बचा है, यहाँ से 2N बचा, क्या बचा हमारा 2N, यहाँ से क्या बचा 2N, मतलब N2। R N2 कहाँ से बचा, कितना बचा, सॉरी यहाँ से N2 यहाँ चला गया, मतलब यहाँ पर 3N थे, 2N चला गया, 1N बचा ना, हाँ 1N हमने लिख दिया। अब बचा यहाँ देखिए 1H यहाँ बचा, 1H यहाँ बचा, यही को हम कर देंगे H2। देखिए NH2 हमारा प्राथमिक एमीन प्राप्त हुआ, इसी को कहते हैं प्राथमिक एमीन समान। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है, पहले कह सकता है सीमित अपक्रिया, इसका डायरेक्ट नाम दे दिया, या फिर कह सकते कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राथमिक एमीन कैसे प्राप्त करें, और फिर कहते तो क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा। बस इतना कहीं कराते हैं तो, इतना कहने के बाद आपको ये रिएक्शन करना पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। अब क्या पूछ ले कोई गारंटी, इसलिए हम सब क्वेश्चन बताते रहते हैं। देखिए अब हमारा क्या आएगा, बी कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए बी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, बी माने निकलना, बी माने निकलना, कार्बोक्सिलिक अम्ल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना पड़ेगा। देखिए कैसे क्या करेंगे, बस आप देखते रहिए, समझाने की गारंटी हमारी, समझने की गारंटी आपकी। यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम लवण हमको लेना पड़ेगा। जैसे मान H ले रहे थे, इसके ऊपर हम Ag ले लिए थे, यहाँ पर N जोड़ देंगे, H के स्थान पर हमारा जो है N जुड़ जाएगा, समझा।
RCOONA, इसको ले लें। क्यों कैमरा क्या हो गया है बार बार? ठीक है, अब इसके क्रिया जो अगर हम कराएं किसी सोडा लाइन का आपको पता होगा, सोडा लाइन का सूत्र होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडा लाइन का सूत्र NaOH प्लस CO, लेकिन इसमें जो है CO हमारा भाग नहीं लेता, सिर्फ लेता है NaOH, जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH हमारे यही भाग लेता है, इसी से हमको क्रिया कराना है। यहाँ से अगर देखें R है, COONA है, NaOH है हमारा। देखिए अगर यहाँ से देख लें तो हमारा क्या है, ये जो इतना है, इतना एक साथ जुड़ जाएगा। क्या एक साथ? देखिए कितना आसानी हो गई। यहाँ से हमारा N है, N है, NA है, कितना NA है? 2 NA है, एक NA 2 NA, NA2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर COO एक यहाँ बचा, मतलब CO3, NA2CO3, ये एक हमारा सूत्र बना प्राप्त हुआ। Na2CO3, ये इसको कहते हैं धामन सोडा या फिर कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। देखिए इसी को कहते हैं धामन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। और यहाँ देखिए RH हमारा प्राप्त हुआ, RH, इसी को कह सकते हैं एल्किल या फिर एल्किल का एल्केन हमारा प्राप्त हुआ। सॉरी, ये एल्किल नहीं, एल्केन होगा। यहाँ देखें आप कैसे क्या हुआ है इसका हिंदी, कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम लवण। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, लेकिन ये H के स्थान पर हमारा NA होगी, इसीलिए हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण सोडा लाइन के साथ या फिर कह सकते हैं NaOH के साथ अपक्रिया करके एल्केन प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। समझ में? इसी को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बनेगा क्या क्या, ये देखते रहिए। यहाँ से बन सकता है आपका, कहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखिए क्या होता है जब, पहले कहेगा, पहले देखिए क्या होता है जब सोडा लाइन की उपस्थिति में, या फिर कह सकता है सोडा लाइन, या फिर कहते हैं सोडा लाइन की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण से साथ कराते हैं, तो पहला बन जाएगा। दूसरा बन सकता है इसी में से, क्या होता है जब सोडा लाइन की उपस्थिति, यहाँ पर दे दे, क्या होता है जब सोडा लाइन की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का कार्बोक्सिलीकरण करते हैं। मतलब वही है टॉपिक, बस इतना थोड़ा क्या होता है कर में पूछ लिया, समझा? बहुत इंपॉर्टेंट था। अपचयन हमारा आ गया। अब अपचयन देखिए कैसे होगा। अपचयन जो हमारा होता है, ये इसमें भी हमको लेना पड़ा कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए ये अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक गुण पर, मतलब हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो हमको कार्बोक्सिलिक हर एक रिएक्शन में लेना ही पड़ेगा। तो देखिए RCOOH। और देखिए अपचयन मतलब हमको क्या है, किससे, मतलब जल का निकलना ही अपचयन कहलाता है। जैसे अपचयन कर दिया हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन हमको लेना पड़ता है, नवजात हाइड्रोजन लेना पड़ जाता है। गड़बड़ आ गया, देखिए 2 आगे लगा, क्योंकि नवजात हम हाइड्रोजन लेंगे, इसी को अपचयन कहते हैं। देखिए यहाँ से अगर देखें तो हमारा जो है ये हाइड्रोजन है हमारा टूटता है, हाइड्रोजन अगर तोड़ें इसको H में, समझ में, 2 में हम हाइड्रोजन तोड़ दिए हैं। यहाँ से अगर देखें तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन होगा, समझ में, 2 आगे 2 पीछे। यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन हमारा है ये यहीं से जा करके यहाँ से देखिए O जो है, O देख रहे हैं ना आप सब, क्या हुआ कैमरा को, 2H जो है इस पे O को हटाएगा, ये जो है यहाँ चला जाएगा O, और यहीं पर हमारा 2H जो है मतलब H2 हमारा जुड़ जाएगा। देखिए RCH2OH, हमने यहीं पर H2 जोड़ दिया, OH वैसे उतार लिए, प्लस अब देखिए यहाँ से एक O निकला है, क्या निकला है, एक O निकल गया, ये O जो बाहर निकल गया, जो कि हाइड्रोजन 2H के साथ हमारा जुड़ेगा, 2H मतलब H2O हमारा जल निकल गया। देखिए इसी को कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। देखिए अब यहाँ पर कैसे सवाल बन सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या आप कहेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सॉरी, हाँ देखिए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये इस तरह का सवाल बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हुआ इसमें हमारा।
ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, इसमें सो क्या होता है जब करके भी सवाल बनता है। जो ये ग्रिग्नार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, हम तो कार्बोक्सिलिक हम लोग पढ़ ही रहे हैं रासायनिक गुण, हमको डायरेक्ट बात है RCOOH बिना कहने सुने ही हमको लिख लेना है। अब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से अपक्रिया हमको कराना है। देखिए ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से अपक्रिया कराएं तो देखिए हमारा जो है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का सूत्र होता है RMgX। यही हमारा क्या होता है सूत्र होता है। यहाँ से अगर हम तोड़ें, यहाँ से इसको तोड़ सकते हैं, तो यहाँ से अगर तोड़ें ब्रेक करें तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि mg हमारा प्लस में होता है तो इसीलिए माइनस में होगा। अगर यहाँ पर mg ना होता तो ये प्लस में होता, ये इधर माइनस वाला हो जाता। अब यहाँ से देखें इसको तोड़ें तो ये प्लस में, ये प्लस में पूरा माइनस में हो जाएगा। तो हमारा देखिए प्लस वाला माइनस साथ, देखिए इसके साथ इसका जोड़ दें, ये माइनस में ये प्लस में, तो RH हो जाएगा। RH जिसको हम कह सकते हैं एल्केन हमारा मिला प्लस। अब यहाँ जो बचा इसको जोड़ दीजिए, RCOO बचा, RCOO MgX बचा हमारा, ये MgX बहुत ज़्यादा क्या होता है जब, देखिए कैसे बनेगा, क्या होता है जब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अपक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं। इसी तरह क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको लेकर के आए हैं, अन्यथा ना लेकर के आते हैं। यहाँ देखिए अमोनिया के साथ अपक्रिया हमारा क्या होगा, ये जो है अमोनिया है डाईएजोमेथेन अपक्रिया, पहले अमोनिया समझ लीजिए फिर क्या है डाईएजोमेथेन से अपक्रिया हम आपको समझाएंगे। देखिए अमोनिया के साथ क्योंकि ये थोड़ा लंबा है नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये जो है डाईएजोनियम, इसी में हमारा क्या प्राप्त होता है, एमाइड प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख कर ही जाना, वीडियो छोड़ना मत, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आप सबको। अमोनिया के साथ अपक्रिया हमको कराना है, डायरेक्ट सी बात है RCOOH हमको लेना ही पड़ेगा। RCOOH हम लेंगे। अमोनिया का सूत्र आप सबको पता होना चाहिए, ये सब NH3 होता है, NH3 होगा। अब इसी को हमको क्या करना है, अपक्रिया करा करके हमारा जो होता है रिएक्शन करना पूर्ण करना है। सॉरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। यहाँ देखें RCOO, एक H यहाँ पर है, यहाँ पर H3 है, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर H3, यहाँ पर एक H है। तो अगर हम चाहें एक H को इसके साथ ही जोड़ दें, क्या देखिए हम अगर इसी को RCOO NH4 कर दे, RCOO NH4, इसी को अमोनिया लवण भी कहते हैं, अमोनिया लवण इसी को कहते हैं, समझ में आया। अब इसी अमोनिया लवण को हम फिर से अपक्रिया कराएंगे, लेंगे RCOO NH4, इसी का अपक्रिया हमको फिर से कराना है। तो यहाँ से अगर हम यार देखें तो हमारा क्या होगा, यहाँ से जो है एक H निकलेगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलेंगे, दो हाइड्रोजन एक O, तो हमारा बन जाएगा H2O, क्योंकि दो हाइड्रोजन O निकला तो H2O हमारा बनेगा ही। अब जो बचा वही लिख लीजिए, RC O बचा, O लिख लीजिए, N बचा N लिख लीजिए, H2 बचा, इसी को कहते हैं एमाइड। एमाइड 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 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है जब में पूछेगा, समझ में आया। अब देखिए यहाँ से कैसे कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्किल साइनाइड कैसे प्राप्त करें। यहाँ पर एल्किल साइनाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। देखिए एल्किल साइनाइड प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त होगा, हम लेंगे RCONH2 जो प्राप्त हुआ है, एनाइड हमारा प्राप्त हुआ, इसको हम क्या करेंगे फिर से अब करिए कराएंगे P2O5 से, मतलब उत्प्रेरक लेंगे, उत्प्रेरक हमारा यहाँ से हमारा बनेगा RCN मिला, यहाँ से RCN, यहाँ देखिए H2O, एक O यहाँ से H2 यहाँ से, तो हमारा प्लस H2O, देखिए हमारा एल्किल साइनाइड हमारा प्राप्त हुआ। देखिए कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्किल साइनाइड कैसे प्राप्त हुआ, ये वाला रिएक्शन हो गया। फिर कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से एमाइड कैसे प्राप्त करें, तो ये दोनों स्टेप लिखना होगा आप सबको। वीडियो तो हम जानते हैं अच्छा ही लग रहा होगा, लाइक सब्सक्राइब ये सब करते रहिएगा। देखिए डाईएजोमेथेनियम है, इसमें हमारा क्या प्राप्त होता है, एमाइड। एमाइड प्राप्त हो, क्या इसमें प्राप्त होगा, इसमें नहीं, इसमें तो कुछ और प्राप्त, इसमें एमाइड प्राप्त हुआ, तभी तो कहें हम कैसे इसमें एमाइड प्राप्त हुआ, इसमें हमारा एस्टर प्राप्त होता है। लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट में है, ये जो है डाईएजोमेथेनियम से अपक्रिया। देखिए RCOOH हमारा जो है RCOOH हमारा, तो ये इसको लेना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। अब डाई माने रुको एक मिनट, देखिए डाई माने दो, डाई माने दो, एजो मतलब N, मेथिन मतलब मेथेन। देखिए डाई माने दो, एजो मतलब N, N मतलब दो, देखिए N2 हो गया, डाई माने दो, N एजो मतलब N2। अब मीथेन,
मीथेन को हम CH3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर CH2 लिखेंगे क्योंकि इसका संयुक्त भी पूर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ले लिए, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन हम ले लिए, तभी तो 2 2 4 हमारा पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार थोड़ा समझ करके आपको करना होता है रिएक्शन। देखिए यहाँ तक हुआ RCOOH प्लस CH2N2। अब देखिए इसी को क्रिया कराना है हमको। यहाँ से देखें जो R है COO है, यहाँ से एक एच है, इसके साथ एच हमारा जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3। क्या हो जाएगा CH3, और जो हमारे N2 हो अपन निकल जाएगा, मतलब नाइट्रोजन हमारा एक और ही निकल जाएगा। R बचा, COO निकला, यहाँ से HC निकला, CH यहाँ से 2 यहाँ था, एक एच यहाँ से लिया तो मतलब 3 बन गया। RCOO CH3, इसी को एस्टर कह सकते हैं। इसका समान सूत्र एस्टर का होता है RCOOR। देखिए R इसके COOR इसका, R के स्थान पर हम CH3 ले सकते हैं क्योंकि ये एल्किल है, एल्किल ग्रुप समूह का तत्व, तो CH3 हमारे एल्किल के समूह का ही तत्व है। देखिए अब बचा हमारा N2 नाइट्रोजन गैस। देखिए यही इंपॉर्टेंट था। अब देखिए इसका हिंदी कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जब क्या कह रहे हैं, क्या नहीं, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया डाईएजोमेथेन से कराते हैं तो हमारा एस्टर प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को डाईएजोडीकरण के नाम से जानते हैं। अब ये इतना ध्यान दें, डाईएजोडीकरण से नाम से जानते हैं इसको, डाईएजोनीकरण, एजोनी नहीं एजोड़ी। अब इसका भी हिंदी हम नहीं बताए थे ना, जो नीचे वाला एमोनिया के साथ हमको अभिक्रिया जो करने के लिए हम बताए थे, इसका भी हिंदी नहीं बताए थे। देखिए इसका हिंदी जो होगा थोड़ा देख लीजिए, नहीं कहेंगे आप बताए नहीं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ हम कराते हैं तो अमोनिया जो होता है लवण जो प्राप्त हो, अमोनिया का लवण प्राप्त। देखिए इसका क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जो है अमोनिया के साथ हमारा कराएं तो अमोनिया हमारा लवण प्राप्त हुआ, जो हमने ऊपर लिखा है। देखिए यहाँ पर इसी की क्रिया फिर से हम कैसे कराएंगे, तो अमोनिया लवण प्राप्त हुआ यहाँ तो हुआ, जिसको गर्म करने पर एमाइड प्राप्त होता है। फिर से हम अमोनिया लवण को गर्म करते हैं तो एमाइड हमारा प्राप्त होता है, एमाइड प्राप्त होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से प्राप्त होता है, एमाइड प्राप्त हो गया ना हमारा। इसके बाद हमारा कुछ हो सकता है। देखिए हम जो रिएक्शन नीचे लिखे हैं, इसके बाद हम कहते हैं निर्जलीकरण की उपस्थिति में, निर्जलीकरण करने पर एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। मतलब निर्जली का मतलब जल का निकलना। अब इसी एमाइड को अगर हम ले लें, निर्जलीकरण मतलब इसी में से जल निकालने, तो हम जल निकाल दिया तो हमारा बचा RCN, जिसको हम कह सकते हैं एल्किल साइनाइड प्राप्त हुआ। देखिए हमने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, दोस्तों के साथ ग्रुप में ये सब शेयर करना जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है। आप सब करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब बेल आइकन बार बार कह रहे हैं, ये ना करना पड़े क्योंकि हम आपके लिए ही करते हैं। धन्यवाद।